मेरा नाम पुष्पेंद्र राठी है एंड मोस्टली लोग मुझे बॉक्सर राठी के नाम से जानते हैं। क्या हुआ था पुष्पेंद्र आपके साथ? देखो, मैं एक शो करने गया था, बैटल ग्राउंड, जो एक फिटनेस रियलिटी शो है, जो कि बहुत बड़ा शो है इंडिया का, जिसमें शिखर धवन हमारे सुपर मेंटोर हैं। बाकी और भी गैंग लीडर्स हैं, रजत दलाल, फुकरा इंसान, जो कि बहुत नामी है, रूबीना दिलेक। तो मैं फुकरा इंसान की टीम से रिप्रेजेंट करता अपने आप को। और फिनाले बहुत पास था, एक हफ्ता ही रह गया था फिनाले में, बट एक कंटेस्टेंट ने फिजिकल वायलेंस वहां पे करा। 2-3 बार उसने करा, बट मैंने उसको फिर भी अवॉइड करा, क्योंकि मैंने बोला छोटी मोटी चीज तो मैं अवॉइड कर सकता हूँ। बट तीसरी बार जब उसने करा, इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा था, तीसरी बार उसने अपना सर मारा मेरे को बहुत जोर से, जो कि बहुत गलत था, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट में चीजें लिखी हुई हैं और किसी भी शो में फिजिकल वायलेंस एक मेजर रूल होता है, जो कि उसने तोड़ा। और उसने बिल्कुल भी वो चीजों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, किसी मेंटोर ने, ना ही शिखर धवन ने, ना ही रजत दलाल ने, ना ही फुकरा इंसान ने। सबने मेरे को ही गलत ठहरा दिया एक तरीके से। और जब मैंने अपने लिए आवाज उठाई तो किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। तो रूबीना दिलेक ने क्लियरली मेरे को बोल दिया कि हम इस कंटेस्टेंट को रखेंगे इस शो में, आपको शो छोड़ना है, आप शो छोड़ के जा सकते हो। तो क्लियरली ये पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी में कि फिजिकल वायलेंस अलाउड होगा, लड़ाई झगड़े करो। मुझे नहीं पता, ये चीजें जो दिखा रहे हैं वो तो यही दिख रहा है मेरे को कि लड़ाई झगड़े करवाना अलाउड करवा रहे हैं। तो मैं ऐसा खिलाड़ी हूँ कि मेरे को 10 साल हो चुके बॉक्सिंग करने में, अगर लड़ाई झगड़े करने होते तो मैं कब का मार के वो शो जीत चुका होता। बट मैं रूल्स के अंदर खेलने वाला खिलाड़ी हूँ। जब बात अपने आत्मसम्मान के ऊपर आएगी तो मैं शो छोड़ के आ गया, क्योंकि मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई शो भी नहीं। तो मेरे को शो छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं क्या करता, मैं बिल्कुल लाचार था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे लिए कोई खड़ा नहीं था। तो मेरे को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ा और मेरे को वो शो छोड़ के ही आना पड़ा। क्या चाहते हैं अब आप? मेकर्स ने आपसे इंटरेक्शन की कोशिश की? मैं यही चाहता हूँ कि आगे जितने भी खिलाड़ी और आए, क्योंकि मैं तो शो छोड़ के आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे लिए इज्जत सबसे ऊपर है। मेरे को बहुत ट्राई करा उन्होंने लाने के लिए, बट मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं एक बार जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। आपने सही का स्टैंड लेना था तो उस टाइम पे लेते, अब क्या फायदा है। तो मैं एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ कि भाई, आप अपने आप को सबसे ऊपर रखो। और मैं शो वाले को बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज फेयर डिसीजन दो, जो हकदार है उस शो का जीतने का उसको आप रखो। जो कंटेस्टेंट्स ऐसी चीजें करते हैं उनको सीधा बाहर करो। वार्निंग वार्निंग कुछ नहीं होती भाई, वार्निंग उनको दी जाती है जो समझते हैं चीजों को। बट वो इंसान ऐसे को बिल्कुल भी वार्निंग नहीं दी जाती, जो इंसान समझता नहीं, जो जानबूझ के अटैक करता है, क्योंकि पता है उसको कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सही चीजों के ऊपर खड़े होना सीखो। और अगर मैं चीज अचीव कर सकता हूँ तो भाई आप सब लोग भी अचीव कर सकते हो, और मेहनत करते रहो बस। बॉक्सिंग में क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं आपकी? मैं 5 बार का नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं काफी बार मेरे को सम्मानित करा हुआ है, प्रेसिडेंट ने, गवर्नर ने, सीएम ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने। और खेलो इंडिया में मेरा मेडल है, नेशनल गेम्स में मेरा मेडल है। अभी मेरी फाइट आने वाली है 2 महीने बाद थाईलैंड में, बैंकॉक में, जो कि बहुत बड़ी फाइट है। इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा मैं। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अभी तक मैं अनबीटेबल हूँ, आज तक मैं कोई भी फाइट नहीं हारा हूँ। और मैं उसी रिकॉर्ड को आगे बढ़ते हुए अपना वर्ल्ड चैंपियन की टाइटल जल्दी इंडिया में लेके आऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक राठी है। हम सेक्टर 11 फरीदाबाद में रहते हैं। मेरा एक लड़का है पुष्पेंद्र राठी, एक बेटी है तन्नू राठी। ये बॉक्सर है पुष्पेंद्र। इसको करीब करीब 10 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए। और मेरी बेटी है, वो उन्होंने एमबीए किया था हैदराबाद से, आईबीएस कॉलेज से। वो जोमेटो में मैनेजर है। पुष्पेंद्र के साथ अशोक जी जो हुआ है उसको किस तरह से लेते हैं पिता के तौर पर? पुष्पेंद्र का हम रोज शो देखते थे इसका, तो हमें भी कुछ ऐसा दिख रहा था कि भाई जो ये शिवा नाम का लड़का है उसकी ज्यादा फेवर कर रहा है। हाउस ज्यादा उसको मतलब उसकी सारी गलतियां पब्लिक देख रही है, लेकिन उनको क्यों नहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हम तो सब कुछ समझ रहे थे। हमें ऐसा लगता था कि सारा का सारा शो ही इसकी तरफ जा रहा है। वो गलत हरकतें उसकी हम तो देखते हैं ना। जो आदमी टीवी को देखेगा उसको हरकतें तो दिखती हैं, भाई गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हम उन चीजों को देख रहे थे। मेरे लड़के ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर ये चाहता, इसके साथ जो हुआ था, ये बॉक्सर है, 10 साल हो गए इसको, इसको मुक्के मारने आते हैं, लेकिन हमने वो चीज इसको सिखाई नहीं है। मैं कहा अपना गुस्सा निकालना तो जब तेरी फाइटें होती हैं अपने फाइटों में गुस्सा निकालो। वैसे आप एकदम सॉफ्ट आपको रहना है। समाज में कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भाई तो लड़ाकू है। मेरा बेटा बहुत होनहार बेटा है। और अभी इसकी एक फाइट आने वाली है, बाहर विदेश में जाएगा अभी ये। मैं चाहता हूँ एक दिन ये वर्ल्ड चैंपियन बन के आए, हमारे देश का नाम रोशन करेगी। तो इस सारे मामले में पुष्पेंद्र के साथ खड़ा है परिवार? मेरी इससे बात हुई, इसका फोन आया, पापा ऐसे ऐसे बात होगी। मैं इसको यही बोला था, मैं बेटा मैं सब कुछ देख रहा था, तूने ये जो फैसला लिया है बिल्कुल, अगर तू मेरे से सलाह करता तो मैं भी तेरे को यही बोलता कि तुरंत शो को छोड़ दे। हमें अपनी इज्जत प्यारी है। ये शो तो आते जाते रहेंगे।
लेकिन इज्जत एक बार आदमी की चली जाती है, उसको दोबारा से पाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हमें अपने आत्म सम्मान के लिए मेरे बेटे पे मुझे नाज है जो इसने किया है, हम उस पर फख्र करते हैं।